देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण चल रहा है। 51वां श्लोक। अकर्तृत्वं भोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित्तवृत्तयः। जिस काल में विद्वान अपने को अकर्ता और अभोक्ता मानता है, उसी काल में चित्त की संपूर्ण वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अर्थात जब वह ऐसा निश्चय करता है कि इस कर्म को मैं करूँगा और उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तब उसके चित्त की अनेक वृत्तियां उदित होती हैं और वह दुखी होता है। परंतु जब अपने को अकर्ता अभोक्ता निश्चय करता है, तब उसके चित्त की संपूर्ण वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं और वह शांति को प्राप्त होता है। प्रश्न। केवल अकर्ता अभोक्ता निश्चय करने से ही यदि चित्त की वृत्तियों का अभाव हो जावे और वह जीवन मुक्त हो जावे, तो बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियों का अभाव होना चाहिए और उनका भी जीवन मुक्त कहना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि बद्ध ज्ञानियों के चित्त की वृत्तियां विषयों में लगी रहती हैं और उनको लोग जीवन मुक्त भी नहीं कहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि केवल अकर्ता अभोक्ता मान लेने से वृत्तियों का निरोध नहीं होता है। उत्तर। उन बद्ध ज्ञानियों का जो कथन है कि हम अकर्ता हैं, हम अभोक्ता हैं, सोच सब मिथ्या है, क्योंकि उनका अभ्यास बना है। उनकी विषयाकार वृत्तियां उदय होती हैं और ना उनका निश्चय परिपक्व है। यदि निश्चय परिपक्व होता तो कदापि उनकी वृत्तियां विषयाकार उत्पन्न न होती। दृष्टांत। जैसे हिंदू धर्म के लिए गोमांस अति निषिद्ध है, अतः किसी हिंदू का मन गोमांस की तरफ स्वप्न में भी नहीं जाता है। वैसे ही जिस विद्वान ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, उसका मन कभी स्वप्न में भी विषयों की तरफ नहीं जाता है और उसकी विषयाकार वृत्ति कदापि नहीं उदय होती है। और जिसका निश्चय परिपक्व नहीं है, अर्थात जो बद्ध ज्ञानी है, वह लोगों को सुनाता है कि मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, परंतु भीतर से उसकी विषयों की तरफ बिलार की तरह दृष्टि रहती है। जैसे बिलार तब तक आँखों को मूंदे रहती है जब तक मूसे को नहीं देखती है। जब मूसे को देखती है तुरंत झपट कर खा जाती है। वैसे ही बद्ध ज्ञानी भी तब तक ही अकर्ता अभोक्ता बना रहता है जब तक विषय रूपी मूस उसको नहीं देखता है। जब विषय रूपी मूस उसके सामने आता है, तुरंत ही वह कर्ता और भोक्ता होकर उसको खा जाता है। एक निर्मल संत पंजाब देश के किसी ग्राम में एक युवती स्त्री को विचार सागर पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते उस पर उनका मन चलायमान हो गया। तब उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगे। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अभी तो आपने मुझे पढ़ाया है कि भोगों को विष के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिए और आप ही मेरे साथ गलत करते हैं। यह क्या बात है? तब उन महात्मा ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते हैं। तुमने समग्र विचार सागर पढ़ लिया, परंतु तुम्हारा देहाध्यास नहीं छूटा। अब देखिए, महात्मा जी तो स्वयं अपना देहाध्यास दूर नहीं कर सके और विषय लोलुप होकर पर स्त्री पर हाथ फेरने लगे, परंतु दूसरे का देहाध्यास छुड़ाने को तैयार थे। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त में कदापि शांति नहीं होती है। और दृष्टांत को भी सुनिए। पूर्व देश में एक पंडित किसी मंदिर में योग वासिष्ठ की कथा कहते थे। उनकी कथा में माई लोग भी बहुत आती थी और गंधर्व जाति की एक वैश्या भी उनकी कथा में आती थी और माई लोगों में बैठती थी। एक दिन कथा में स्त्री के संग का बहुत निषेध आया और पर स्त्री के संग का बहुत ही दोष निकला। उस दिन कथा कहते कहते जब पंडित जी की दृष्टि उस वैश्या के ऊपर पड़ी, तब पंडित जी का मन उस वैश्या में आसक्त हो गया। जब कथा समाप्त हुई, तब सब कोई अपने अपने घर को चले गए, तो वह वैश्या भी अपने मकान को चली गई और जाकर उसने विचार किया कि आज से फिर मैं इस व्यभिचार कर्म को नहीं करूँगी। ऐसा निश्चय करके उसने अपना फाटक संध्या से ही बंद करा दिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी। इधर तो यह हाल हुआ और उधर पंडित जी कथा बाँच कर अपने घर गए। तब रात्रि आने का विचार करने लगे।
इतने में रात्रि हो गई। जब एक पहर रात्रि व्यतीत हुई तब पंडित जी सिर पर कपड़ा डाले हुए उस वेश्या के मकान के नीचे पहुँचे और जाकर किवाड़ को हिलाया। तब नौकर ने वेश्या से कहा कि पंडित जी आए हैं। वेश्या ने तुरंत किवाड़ खोल दिया। पंडित जी ऊपर गए तो वेश्या ने उनको पलंग पर बिठाया और आप नीचे बैठी। तब पंडित जी ने कहा कि हे प्यारी, तू मेरे पास बैठ, आज तो हम तुम्हारे साथ आनंद करने आए हैं। वेश्या ने कहा कि महाराज, आपने ही जो आज कथा में विषय भोग की बड़ी निंदा सुनाई और फिर आप ही ने यह भी कहा था कि जो पुरुष पर स्त्री के साथ भोग करता है उसको यमदूत अग्नि से तपे हुए खंभों के साथ बांधते हैं और स्त्री को भी अग्नि से तपे हुए खंभों के साथ लगाते हैं, तब फिर मैं कैसे आपके साथ क्रीड़ा करूं। तब पंडित जी ने कहा कि जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था तब उन्होंने उन सब खंभों को उखाड़कर समुद्र में डाल दिया था। अब वे खंभे नहीं रह गए हैं, वे तो पूर्व युगों की वार्ताएं थीं, इस युग की नहीं। तू अपने को अकर्ता मानकर आकर आनंद ले। ऐसे बद्ध ज्ञानियों के चित्त कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। धर्मशास्त्र में भी कहा है, पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः सर्वे ते व्यसिनो मूर्खा यः क्रियावान स पंडिता। जितने शास्त्र के पढ़ने वाले हैं और जितने शास्त्र के पढ़ाने वाले हैं और जो केवल शास्त्र का विचार ही करते हैं, वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो उनमें वैराग्यादि साधन संपत्ति करके युक्त हैं वे ही पंडित हैं, दूसरे शास्त्र दृष्टि से पंडित नहीं हैं। पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि जो अध्यासी पुरुष है वही बद्धज्ञानी है। केवल अकर्ता अभोक्ता कहने से वह अकर्ता अभोक्ता कदापि नहीं हो सकता। मूलम उत्शृंखलाप्याकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते न तु संस्पृह चित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो पुरुष निस्पृह है उसकी भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती है, क्योंकि उसमें कोई बनावट नहीं होती है, और जो मूढ़ इच्छा करके व्याकुल है उसकी बनावट की शांति भी शोभायमान नहीं होती है। मूलम विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिगह्वरान् निरस्तकल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धयः। जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कल्पनाएं नष्ट हो गई हैं, वह प्रारब्ध के वश कभी भोगों विषय क्रीड़ा करता है, कभी प्रारब्धवश पर्वत और वनों में फिरा करता है, पर उसका चित्त सदा शांत रहता है, क्योंकि वह आसक्ति कर्तृत्वाध्यास से रहित बुद्धि वाला है। मूलम श्रोत्रियं देवतां तीर्थम अंगनां भूपतिं प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। हे शिष्य, जो श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता है उन से इंद्र, अग्नि आदि देवताओं, गंगा आदि तीर्थों के पूजा करने से कामना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि वे निष्काम हैं और सुंदर स्त्री पुत्रादिकों के प्रति और राजा को देख करके भी उनके चित्त में कोई वासना खड़ी नहीं होती है, क्योंकि वे सर्वत्र समबुद्धि और समदर्शी हैं। मूलम भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजैः विहस्यधिकृतो योगी न याति विकृतिं मनाक। हे शिष्य, जो ज्ञानी जीवन मुक्त है उनका चित्त भृत्यों करके यानी नौकरों करके, पुत्रों करके, स्त्रियों करके, कन्याओं करके और स्वगोत्रियों करके अर्थात संबंधियों करके भी तिरस्कार किया हुआ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है, और उन करके सत्कार किया हुआ न हर्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि राग द्वेष का हेतु जो मोह है सो मोह उनमें नहीं है। मूलम संतुष्टोपि न संतुष्टः खिन्नोपि न च खिद्यते तस्याश्चर्य दशां तां तादृशा एव जानते। हे शिष्य, लोक दृष्टि करके खेद को प्राप्त हुआ भी वह खेद को नहीं प्राप्त होता है,
और लोक दृष्टि करके हर्ष को प्राप्त हुआ, वह हर्ष को नहीं प्राप्त होता है। ऐसे विद्वान की आश्चर्यवत लीला को विद्वान ही जानता है, दूसरा नहीं। मूलम कर्तव्यतैव संसारो न तं पश्यन्ति सूरयः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः। हे शिष्य, ममेदं कर्तव्यम, मेरे को यह कर्तव्य है, ऐसे निश्चय का नाम ही संसार है। इसी कारण जीवन मुक्त ज्ञानी उस कर्तव्यता को नहीं देखता है और न उसका संकल्प करता है, क्योंकि वह संकल्प मात्र से रहित है। वह शून्याकार है और निराकार आदि संकल्पों से भी रहित है और विकारों से भी रहित है, और जो आध्यात्मिकादि रोग हैं उनसे भी रहित है। मूलम अकुर्वन्नपि सक्षोभाद् वयग्रह सर्वत्र मूढ़धीः कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः। हे शिष्य, अज्ञानी शून्य मंदिरों में और वनादिक पर्वतादिक एकांत स्थानों में कर्मों को अर्थात शरीर इंद्रियादि के व्यापारों को न करता हुआ भी संकल्पों से व्यग्र चित्त वाला ही होता है, और विद्वान सर्वत्र शरीर इंद्रियादिकों के व्यापारों को लोक दृष्टि करके करता हुआ भी व्यग्र चित्त वाला नहीं होता है, क्योंकि वह निस्संकल्प है। मूलम सुखमस्ते सुखम शेते सुखमायाति याति चा सुखम वक्ति सुखम भुंक्ते व्यवहारे शांतधि। जीवन मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिकों में भी आत्म सुख करके ही स्थित रहता है। बैठते उठते शयन करते खाते पीते संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भी विद्वान शांत चित्त वाला रहता है। मूलम स्वभावाद्यस्य नैवार्ते लोकवद् व्यवहारिणः महाहृद इवाक्षोभ्यो गतिक्लेशः सुशोभते। ज्ञानवान व्यवहार को करता हुआ भी अज्ञानी पुरुषों की तरह खेद को नहीं प्राप्त होता है। वह महाहृद की तरह क्षोभ से रहित शोभा को प्राप्त होता है। मूलम निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी। मूढ़ पुरुष के इंद्रियों के व्यापारों की निवृत्ति तो लोक दृष्टि करके अवश्य प्रतीत होती है, परंतु वह निवृत्ति प्रवृत्ति ही है, क्योंकि उसके अहंकारादिक निवृत्ति नहीं हुए हैं, और ज्ञानवान की लोक दृष्टि करके इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रतीत भी होती है, तो भी वह निवृत्ति रूप ही है और मुक्ति रूपी फल को देने वाली है, क्योंकि उसमें अभिमान का अभाव है। मूलम परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागतः। हे शिष्य, देहाभिमानी मूढ़ पुरुष को देह के साथ संबंध वाले जो धन वैश्य आदिक हैं, उनमें यदि किसी निमित्त से वैराग्य भी उत्पन्न हो जावे तो भी वह वैराग्य शून्य है, परंतु जिसका देहादिकों के साथ अभिमान नष्ट हो गया है, उसको देह संबंधी पुत्रादिकों में न राग है और शत्रु व्याघ्रादिकों में न विराग है। राग और विराग उसको होता है जिसको अपने देह का अभिमान है। मूलम भावना शक्ता दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सातु स्वस्थस्या दृष्टिरूपिणी। हे शिष्य, मूल पुरुष कहता है कि मैं भावना करता हूँ, मैं अभावना करता हूँ। इस प्रकार सर्वदा भावना अभावना में ही आसक्त रहता है, क्योंकि उसको भावना अभावना में अहंकार है, और जो अपने स्वरूप में निष्ठा वाला है उसकी दृष्टि भावना अभावना से रहित होकर सर्वदा अपने आत्मा में ही रहती है। मूलम
सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेद बालवन्मुनिः न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणेऽपि कर्माणि। जो विद्वान बालक की तरह कामना से रहित होकर पहले जन्म के कर्मों के वश से अर्थात प्रारब्ध वश से संपूर्ण आरंभों में प्रवृत्ति होता भी है तो भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वह अहंकार रूपी मल से रहित है और इसी कारण उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है। मूलम स एव धन्यः आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् निस्तशमानसः। निस्तर्ष। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, वही आत्मज्ञानी पुरुष धन्य है जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है। इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है। वह सर्व पदार्थों को देखता हुआ, श्रवण करता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ भी कुछ नहीं करता है, किंतु वह सर्वदा शांत एक रस है। मूलम क्व संसारः क्व चाभासः क्व साध्यं क्व च साधनम् आकाशस्येव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। जो विद्वान सर्वदा संकल्प विकल्पों से रहित है उसको प्रपंच कहाँ और उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक कहाँ। जब उसकी दृष्टि में स्वर्गादिक ही नहीं तब उनका साधनीभूत यागादिक उसकी दृष्टि में कहाँ। आत्मविद जीवन मुक्ति की दृष्टि में जबकि सर्वत्र एक आत्मा ही व्यापक परिपूर्ण है, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है, तब स्वर्ग नरक और उनके साधनभूत पुण्य पापादिक भी कहीं नहीं। मूलम सजयत्यर्थ सन्यासी पूर्णस्वर्श विग्रहः अकृत्रिमोन भविच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो विद्वान दृष्ट अदृष्ट अर्थात इस लोक के और परलोक के फलों की कामना से रहित है, अर्थात जो निष्काम है, वही परिपूर्ण स्वरूप वाला है, अर्थात अपने स्वरूप में ही जिसकी समाधि सर्वदा बनी रहती है, वही विद्वान है। वह सबसे श्रेष्ठ होकर संसार में फिरता है। मूलम बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञात तत्त्वो महाशयः भोगमोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसः। हे जनक, जो विद्वान ज्ञात तत्व है, अर्थात जिस विद्वान ने आत्म तत्व को जान लिया है, उसी का नाम ज्ञात तत्व है, क्योंकि वह भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी है, आकांक्षा से रहित है, अर्थात दोनों में राग द्वेष से रहित है। मूलम महदादि जगद्वैतं नाम मात्र विजृंभितं विहाय शुद्ध बोधस्य किं कृत्यम वशिष्यते। हे जनक, महदादि रूप जितना जगत है, अर्थात महत अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और उनका कार्य रूप जितना जगत है, वह केवल नाम मात्र करके ही फैला है और आत्मा से भिन्न की नाई प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में भिन्न नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुतेः। जितना कि नाम का विषय विकार है, वह सब वाणी का कथन मात्र ही है, मृत्तिका ही सत्य है। इसी तरह जितना कि नाम का घटपटादि रूप जगत है, वह सब कल्पना मात्र ही है, अधिष्ठान रूप ब्रह्म ही सत्य है। जिस विद्वान ने संपूर्ण कल्पना का त्याग कर दिया है, जो केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप में ही स्थित है, उसको कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा। मूलम ब्रह्मभूतमिदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरणा शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति। प्रश्न, अनर्थ की शांति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उत्तर, अधिष्ठान के साक्षात्कार होने पर यह संपूर्ण जगत भ्रम करके ही कल्पित प्रतीत होता है, वास्तव में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। जिस पुरुष को ऐसा ज्ञान है, वह कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है,
क्योंकि वह स्वभाव करके ही शांत रूप है। शांति के लिए फिर उसको कुछ भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता है। मूलम शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भाव पश्यतः क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्यागः क्व समोऽपि वा। जो विज्ञान शुद्ध स्वरूप स्वप्रकाश चिद्रूप अपने आप को देखता है, वह किसी और दृश्य पदार्थ को नहीं देखता है। उसको कर्म में राग कहाँ है और विधि कहाँ है, और किस विषय में उसको वैराग्य है और किस में सम है। मूलम स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृतिं च न पश्यतः क्व बन्धः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादता। जो चिद्रूप आत्मा में कार्य के सहित माया को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि में बंध कहाँ है, मोक्ष कहाँ है और हर्ष विषाद कहाँ है। मूलम बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामः शोभते बुधः। आत्मज्ञान पर्यंत ही है संसार जिसमें, अर्थात आत्मज्ञान रूप अंत वाले संसार में माया सबल चेतन ही विवर्त रूप कल्पित जगदाकार होकर भासता है। ऐसे निश्चय वाले विद्वान का शरीर आदिकों में अहंकार नहीं रहता है। वह ममता से और कामना से रहित होकर विचरता है। मूलम अक्षयं गत संतापम आत्मानं पश्यतो मुनेः क्व विद्या च क्व वा विश्वं क्व देहोऽहं ममेति वा। जो विद्वान नाश से रहित संतापुष रहित आत्मा को देखता है, उसको विद्या कहाँ और शास्त्र कहाँ, क्योंकि उसकी दृष्टि में ना जगत है और ना शरीर है। आत्मा से अतिरिक्त का उसमें स्फुरण नहीं होता है। मूलम निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यदि मनोरथान् प्रलापाश्च कर्तुमाप्नोत्यतत्क्षणात्। यदि अज्ञानी चित्त के निरोधादि कर्मों का त्याग भी कर देवे तो भी वह मनोराज्य आदिकों और वाणी के प्रलापों को किया करता है। मूलम मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़तां निर्विकल्पो बहिर्यतनात् अंतर्विषय लालसः। मूर्ख आत्मा का श्रवण करके भी अपनी मूर्खता का त्याग नहीं करता है। मलिन चित्त वाले को आत्मा के श्रवण करने से भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। मूर्ख बाह्य व्यापार से रहित होता हुआ भी मन के विषयों को धारण किया करता है। मूलम ज्ञानात् गलित कर्मायो लोक दृष्ट्यापि कर्म कृत नाप्नोत्यवसरं कर्तुं वक्तुमेव न किंचन। जिस विद्वान का अध्यास कर्मों में आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ मालूम देता है, परंतु मैं कर्म को करता हूँ ऐसा वह कभी भी नहीं कहता है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान के प्रताप से कर्म फल की इच्छा ही नहीं होती है। मूलम क्व तमः क्व प्रकाशो वा हानं क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। हे शिष्य, जिस विद्वान के मोहाधि रूप सब विकार दूर हो गए हैं, उसकी दृष्टि में तम कहाँ है और तम के अभाव होने से प्रकाश कहाँ है। ये दोनों सापेक्षिक हैं। एक के ना होने से दूसरे की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि लौकिक दृष्टि करके ही तम और प्रकाश हैं। सो लौकिक दृष्टि उसकी आत्म दृष्टि करके नष्ट हो जाती है, इसलिए उसकी दृष्टि में प्रकाश और तम दोनों नहीं रहते हैं। ऐसे विद्वान को कालादिकों का भी भय नहीं रहता। उसको ना कहीं हानि है, ना लाभ है, ना किसी में राग है, ना द्वेष है, ना ग्रहण है, ना त्याग है। मूलम क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरातंकतापि वा
अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। अनिर्वाच्य स्वभाव वाले योगी को धीरता कहाँ है और विवेकता कहाँ? स्वभाव रहित योगी को भय और निर्भयता कहाँ? वह सदा आनंद रूप एक रस है। मूलम। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिर्न चैव हि बहुना त्रिकमुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। जीवन मुक्त आत्मज्ञानी की दृष्टि में न स्वर्ग है और न नरक है। प्रश्न। नास्तिक भी स्वर्ग नरक को नहीं मानता है, अर्थात नास्तिक की दृष्टि में भी न स्वर्ग है न नरक है, तब नास्तिक में और जीवन मुक्त में कुछ भी भेद ना रहा। उत्तर। नास्तिक की दृष्टि में यह लोक तो है परंतु परलोक नहीं है और न उसकी दृष्टि में आत्मा ही है, वह तो केवल शून्य को ही मानता है। और ज्ञानी जीवन मुक्त की दृष्टि में लोक और परलोक दोनों नहीं हैं, किंतु सर्वत्र एक आत्मा ही परिपूर्ण व्यापक है। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विद्वान की दृष्टि में नहीं है। मूलम। नैव प्रार्थ्यते लाभं ना लाभे नानुशोचति धीरस्य शीतलं चित्तम अमृते नैव पूरितम। जीवन मुक्त ज्ञानी न लाभ की प्रार्थना करता है और न अलाभ पर शोक करता है, किंतु उसका चित्त परमानंद रूपी अमृत द्वारा ही तृप्त अर्थात आनंदित रहता है। मूलम। न शांतम स्तौति निष्कामा न दुष्टमपि निंदते समदुःख सुखस्तृप्तः किंचित कृत्यम न पश्यति। विद्या और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है वह शांति आदि शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष की स्तुति नहीं करता है। निस्तुतिर्निर्नमस्कारो निस्वधाकार एव च चलाचल निकेतश्च यतिर्निष्कामको भवेत्। ज्ञानवान यति किसी की ना स्तुति करता है, न किसी को नमस्कार करता है, न अग्नि में हवनादि करता है, वह न एक जगह वास करता है और न वह किसी की निंदा करता है। सुख दुख में सम रहता है, निष्काम होने से किसी कृत्य को नहीं देखता है। मूलम। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मनं न दिद्रक्षते हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो नम्रतो न च जीवति। जो धीर विद्वान जीवन मुक्त है वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है, क्योंकि वह संसार को देखता ही नहीं है, अपनी आत्मा को ही देखता है, और यदि संसार को देखता है तो बाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है और इसीलिए वह संसार के साथ द्वेष नहीं करता है। परिपक्व अवस्था में वह आत्मा को भी नहीं देखता है, क्योंकि वह स्वयं आत्मा रूप है और इसी कारण वह हर साधिकों से और जन्म मरण से रहित है। मूलम। निस्नेहः पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः। विद्वान जीवन मुक्त निराश होकर ही शोभा को पाता है, क्योंकि स्त्री पुत्रादि के स्नेह से वह रहित है और इसी कारण विषयों में और भोगों में वह निष्काम है, अर्थात अपने शरीर की स्थिति के लिए भी भोजन आदिकों की चिंता नहीं करता है। मूलम। तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छन्दं चरतो देशान् यत्रास्तमितशायिनः। धीर विद्वान को जैसे जैसे प्रारब्ध वश से पदार्थ की प्राप्ति होती है वैसे ही वैसे वह संतुष्ट रहता है और प्रारब्ध के वश से नाना प्रकार के देशों में, वनों में, नगरों में विचरता हुआ सर्वत्र ही तुष्ट रहता है। मूलम। पततु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मनः स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसृते। जिस विद्वान को अपना स्वरूप ही भूमि है, अर्थात विश्राम का स्थान है, जिसको अपने स्वरूप में विश्राम करके
किसी प्रकार की भी चिंता नहीं होती है, चाहे देह रहे व ना रहे। वही जीवन मुक्त है, वही संसार से निवृत्त है। मूलम अकिंचनः कामचारो निर्द्वन्द्वश्चिन्न संशयः असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः। जीवन मुक्त निर्विकार होकर संसार में रमण करता है, अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। वह विधि निषेध का किंकर नहीं होता है, स्वच्छंदचारी है, अपनी इच्छा से विचरता है। सुख दुखादि द्वंद्वों से वह रहित है, संशयों से भी रहित है। वह किसी पदार्थ में भी आसक्त नहीं है। मूलम निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टासं काञ्चनः सुभिन्न हृदय ग्रंथिर्विनिर्धूतरजस्तमः। ममता से रहित ही जीवन मुक्त ज्ञानी शोभा को पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्थर, मिट्टी और सोना सब बराबर हैं। आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, रज तम रूप मल उसके दूर हो गए हैं। मूलम सर्वत्रानुवधानस्य न किंचिद वासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। जिस विद्वान को किसी विषय में चित्त की रुचि नहीं है और जिसके हृदय में किंचित भी वासना नहीं है, वही अध्यास से रहित ज्ञानी है। उसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, केवल ज्ञानी के साथ ही की जा सकती है। मूलम जानन्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न चाब्रूते कोन्यो निर्वासनाद्रते। जीवन मुक्त विद्वान पदार्थों को जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, कथन करता हुआ भी नहीं कथन करता है। लोक दृष्टि करके जानता भी है, देखता भी है, सुनता भी है, परंतु परमार्थ दृष्टि करके न देखता है, न सुनता है, न बोलता है। निर्वासनिक ज्ञानी के बिना दूसरा ऐसा कौन कर सकता है? किंतु कोई भी नहीं कर सकता। मूलम भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः सशोभते भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभना मतिः। जिस विद्वान की उत्तम पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं है और अनुत्तम पदार्थों में दोष बुद्धि नहीं है, ऐसा जो निष्काम है, वह चाहे भिक्षुक हो अथवा राजा हो, संसार में वही शोभा को प्राप्त होता है। राजाओं में निष्काम जनक और श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जिनके यश को आज तक संसार में लोग गान करते हैं, और विरक्तों में जड़भरत, दत्तात्रेय और याज्ञवल्क्य के आदि हुए हैं, जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामलकवत सबकी दृष्टि में दिखाई दे रहे हैं। ओम हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। 91वें श्लोक तक पूरा हुआ है आज अष्टावक्र 18वां प्रकरण।